मध्य भारत के घने जंगलों के किनारे एक पुराना टूटा फूटा आश्रम खड़ा था। दिन में वो बस खंडहर लगता, लेकिन रात होते ही वहां की हवा बदल जाती। स्थानीय लोग कहते थे कि वो जगह सिर्फ देखती नहीं, सुनती भी है। इसी आश्रम में राघव मिश्रा ठहरा हुआ था। 38 साल का, संस्कृत और तंत्र विद्या का शोध करता। वो खुद को तांत्रिक नहीं मानता था। उसके लिए कर्ण पिचाशिनी, डायन, भूत सब मनोवैज्ञानिक भ्रम थे। राघव को ये सब तब तक बकवास लगता रहा जब तक उसे बंद पड़ी लाइब्रेरी के स्टोर रूम में एक पुरानी ताड़पत्र पांडुलिपि नहीं मिली। धूल से ढकी, किनारे जले हुए और आखिरी पन्ने पे गहरे धब्बे, जैसे किसी ने खून से छुआ हो। उस पर लिखा था कि कर्ण पिचाशिनी ज्ञान देती है, लेकिन कीमत पूछे बिना नहीं। नीचे बहुत हल्के अक्षरों में एक चेतावनी थी, अगर आवाज दाएं कान में आए तो भाग जाना। राघव हंस पड़ा। उसे लगा ये सब नाटकीय कल्पना है। उसी रात वो आश्रम में अकेला था। घड़ी में 1:47 बज रहे थे जब बिना हवा के दिया कांपने लगा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत हल्की आवाज में उसका नाम लिया हो। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं था। तभी दाएं कान में ठंडी सी सनसनाहट हुई। एक फुसफुसाती आवाज जिसने कहा कि वो कल आएगा और तीसरे सवाल पर रुकेगा। राघव का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि अगले दिन उसे एक रिसर्च कमेटी के सामने सच में 3 सवालों के जवाब देने थे, और वो अक्सर तीसरे पर अटक जाता था। उसने खुद को समझाया कि ये महज संयोग है, दिमाग का खेल है। लेकिन अगले दिन ठीक तीसरे सवाल पर उसका गला सूख गया और वो रुक गया। कमेटी में कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। राघव के भीतर पहली बार डर ने जगह बनाई। उस रात उसने पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ा। अमावस्या की रात, शमशान के पास, बिना नमक का भोजन और किसी से एक शब्द भी नहीं। सिद्धि की शर्तें साफ लिखी थी। राघव ने तय किया कि ये आखिरी कोशिश होगी। अमावस्या की रात ठीक 2:13 पर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी आश्रम की दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी, जैसे कोई भीतर ही भीतर चल रहा हो। अचानक आवाज आई, अब पूछ। ये आवाज उसके बाएं कान में नहीं, बल्कि ठीक पीछे से आई थी। राघव कांप उठा। फिर भी उसने पहला सवाल पूछा, क्या उसका रिसर्च सफल होगा? कुछ पल का सन्नाटा रहा। फिर जवाब आया, हाँ, पर उस कीमत पर जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की। अगली सुबह उसका रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में बिना किसी सुधार के प्रकाशित हो चुका था। खुशी और हैरानी के बीच उसी दिन उसे खबर मिली कि उसका पुराना दोस्त अभिषेक एक दुर्घटना में मारा गया। मरने से पहले अभिषेक ने बस इतना कहा था कि कल रात किसी ने उसके कान में राघव का नाम लिया था। अब डर वास्तविक हो चुका था। राघव ने फिर मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार आवाज बदली हुई थी। उसने कहा कि अब सवालों की कीमत बढ़ चुकी है। जब राघव शीशे के सामने खड़ा हुआ तो उसे लगा कि उसकी परछाई उसकी हरकतों से एक पल देर से हिल रही है, जैसे वो उसकी नकल कर रही हो। कांपती आवाज में राघव ने पूछा कि वो है कौन। जवाब आया कि वो वही है जो दाएं कान में आज नहीं, कल की मौत बताता है। उसी क्षण आश्रम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राघव अकेला खड़ा रह गया, इस डर के साथ कि जो आवाज उसे ज्ञान दे रही है, कहीं वो धीरे धीरे उसकी जगह तो नहीं ले रही।